Hello students, today I am going to give you Hindi description of question and answers of chapter number 6, the Browning version, that is prescribed in class 11th English book Hornbill. So the first question is, comment on the attitude shown by Taplow towards Croker Harris. क्वेश्चन पूछ रहा है कि टैप्लो वाज अ स्टूडेंट ऑफ क्रोकर हैरिस. हु वाज क्रोकर हैरिस? क्रोकर हैरिस वाज अ मिडिल एज्ड स्कूल टीचर. क्रोकर हैरिस कौन थे? एक स्कूल में टीचर हैं और टैप्लो उनका स्टूडेंट है. तो टैप्लो का एटीट्यूड क्रोकर हैरिस के प्रति कैसा था, मतलब टैप्लो क्या सोचता था क्रैकर हैरिस को लेकर के कि क्रैकर हैरिस किस टाइप के इंसान हैं, कैसे हैं, अच्छे टीचर हैं, बैड टीचर हैं, कैसे टीचर हैं. मतलब हर बच्चे का अपना एक परसेप्शन होता है ना टीचर को लेकर के, कि कौन से टीचर उसको सूट करते हैं, कौन नहीं करते हैं, कौन उसको अच्छे लगते हैं, कौन नहीं लगते हैं. तो टैप्लो की क्या थिंकिंग थी अपने टीचर मिस्टर क्रोकर हैरिस को लेकर के? आंसर इज अकॉर्डिंग टू मिस्टर क्रोकर हैरिस इज अकॉर्डिंग टू टैप्लो. अकॉर्डिंग टू टैप्लो, Mr. Croker Harris is a disciplinarian who works hard and follows the rules seriously. टैप्लो के अनुसार क्रोकर हैरिस कोई बुरे टीचर नहीं थे, बस क्या था, डिसिप्लिनरियन थे. मतलब काफ़ी डिसिप्लिन मैनर मेंटेन करते थे. बच्चों से भी चाहते थे कि बच्चे डिसिप्लिन में रहें. हार्ड वर्कर थे और रूल्स, जो भी स्कूल्स के रूल थे उसको सीरियसली फॉलो करते थे. मतलब कभी भी नहीं चाहते थे, न खुद से न बच्चों के द्वारा, कि रूल्स स्कूल के टूटे. He is not a sadist and does not believe in showing feeling to his students. वो सैडिस्ट नहीं थे बिल्कुल भी. सैडिस्ट मतलब जो बच्चों को पीटने में, सैडिस्ट मतलब होता है वो पर्सन जो दूसरों को दुख देने में इंजॉय करता है. मतलब दूसरों को दुख देने पर उसको मज़ा आता है, उसको आनंद आता है. तो सैडिस्ट बिल्कुल नहीं थे. बाकी टीचरों की तरह वो बच्चों को पीटते नहीं थे, वो बच्चों को दुख देने में बिलीव नहीं करते थे. तो सैडिस्ट नहीं थे. और डजंट बिलीव इन शोइंग फीलिंग्स टू हिज स्टूडेंट्स, और स्टूडेंट्स के प्रति अपनी फीलिंग्स भी शो नहीं करते थे. ये तो बहुत सारे टीचर होते हैं जो स्टूडेंट्स के प्रति अपने फीलिंग्स शो करते हैं. मतलब किसी बच्चे को बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं तो वो उनके बातों से पता चल जाता है कि इस स्टूडेंट को वो पसंद करते हैं. मगर मिस्टर क्रोकर हैरिस ऐसे बिल्कुल नहीं थे. वो किस स्टूडेंट को पसंद करते हैं, किस स्टूडेंट को नापसंद करते हैं, कोई नहीं बोल सकता था. शोइंग फीलिंग का मतलब हो गया कि अगर किसी बच्चे को पसंद करते हैं तो वो भी उनके बिहेवियर में पता चले, और किसी स्टूडेंट को नापसंद करते हैं तो वो भी उनके बिहेवियर में पता चले. तो मिस्टर क्रोकर हैरिस का ऐसा बिहेवियर था कि पता नहीं चलता था कि किस स्टूडेंट को पसंद करते हैं, किस स्टूडेंट को नहीं पसंद करते हैं. और वो बच्चों को तकलीफ़ देने में, कष्ट देने में बिलीव नहीं करते थे. टैप्लो लाइक्स हिम एनी वे एंड वांट्स हिम टू गिव हिज रिमूव. टैप्लो उनको पसंद करता था और चाहता था कि वो उसको रिमूव दे दे. रिमूव यानी पासिंग मार्क्स, मतलब पास कर दें उसको. रिमूव यहाँ पे इस चैप्टर में, इस ड्रामा में रिमूव का मतलब है, मतलब अच्छे मार्क्स से पास हो जाना, ताकि दूसरे क्लास में प्रमोट हो सके. मिस्टर क्रोकर हैरिस इज़ नॉट बायस्ड एज ही सेड ही विल गिव टैप्लो व्हाट ही डिजर्व्स, नथिंग लेस नथिंग मोर. वो बायस्ड भी नहीं थे. कुछ टीचर्स होते हैं जो बायस होते हैं, किसी बच्चे को बहुत पसंद करते हैं और अगर वो एग्ज़ाम में अच्छा नहीं भी किया है तब भी उसको ठीक ठाक मार्क्स दे देते हैं. और किसी बच्चे के बिहेवियर से इतने दुखी होते हैं कि वो बच्चा अगर एग्ज़ाम में अच्छा लिखा भी है मगर फिर भी उसके मार्क्स काट देते हैं. तो इसको बोला जाता है बायस्ड. तो वो बायस्ड बिल्कुल नहीं थे. वो टैप्लो को बोले थे कि तुम जितना डिजर्व करते हो उतना तुमको मिलेगा, ना ज़्यादा ना कम. डज फ्रैंक सीम्स टू इनकरेज टैप्लो कमेंट्स ऑन क्रोकर हैरिस. ये जो एक साइंस टीचर है फ्रैंक, क्या वो ऐसा लगता है कि वो टैप्लो को इनकरेज करता है क्रोकर हैरिस के बारे में कमेंट करने के लिए? तो यस, फ्रैंक श्योरली इनकरेजेस हिम टू कमेंट ऑन क्रोकर हैरिस एज ही आस्क हिम मैनी क्वेश्चंस अबाउट हिम. फ्रैंक जो टीचर है, साइंस टीचर, वो एक तरह से इनकरेज करता है टैप्लो को कि वो अपने टीचर क्रोकर हैरिस के ऊपर कुछ कमेंट पास करे. उनसे बहुत तरह के क्वेश्चंस पूछता है टैप्लो से उनके बारे में. He also asked him to repeat when he was imitating his teacher. और एक बार वो क्रोकर हैरिस के बारे में बात करते हुए टैप्लो उनकी ही आवाज़ में थोड़ा, मतलब उनकी नकल करते हुए बोल देता है कि सर ऐसा बोलते हैं. तो उसको बोलता है कि फिर से बोलो तो ज़रा. मतलब एक बार वो अगर वो इमिटेट करता है, बात के फ्लो में अपने सर को इमिटेट कर देता है, नकल कर देता है, तो ये जो
साइंस टीचर है फ्रैंक, उसको फिर इनकरेज करने लगता है कि फिर से करना, तो ज़रा फिर से अपनी सर की नकल करके दिखाओ। तो मतलब उसकी बातों से लगता है कि वो टैप्लो को इनकरेज करता है क्रॉकर हैरिस के खिलाफ कमेंट करने के लिए। क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट डू यू गैदर अबाउट क्रॉकर हैरिस फ्रॉम द प्ले। इस पूरे प्ले को पढ़ने के बाद हमें क्रॉकर हैरिस के बारे में क्या पता चलता है, क्योंकि प्ले में कहीं भी क्रॉकर हैरिस आते नहीं हैं। मिस्टर क्रॉकर हैरिस इज अ मिडल एज्ड मैन। इतना पता चलता है कि वो मिडल एज के स्कूल मास्टर हैं, मतलब 50 साल के लगभग हैं। ही इज़ डिसिप्लिनरियन, वो काफ़ी डिसिप्लिन मेंटेन करने वाले हैं, मतलब अनुशासित हैं। ही इज़ नॉट बायस्ड विथ हिज स्टूडेंट्स, और स्टूडेंट्स को लेके बायस नहीं है। एंड इज़ अ स्ट्रिक्ट पर्सन, और काफ़ी एकदम स्ट्रिक्ट पर्सन है, स्ट्रिक्ट हैं। ही फॉलोज ऑल द रूल्स एंड नेवर स्क्रिबल्स, वो सारे रूल्स फॉलो करते हैं और कभी भी कांपते नहीं हैं इन फ्रंट ऑफ हिज स्टूडेंट्स। कभी भी ऐसा नहीं है कि स्टूडेंट के सामने वो झिझकते नहीं अपनी बात रखने में या कुछ भी बोलने में। ही टेक्स हिज जॉब सीरियसली एज ही कॉल्ड टैप्लो ऑन द लास्ट डे ऑफ स्कूल टू मेक अप फॉर हिज मिस्टेक प्रीवियसली। और वो काफ़ी स्ट्रिक्ट हैं और अपने जॉब को बहुत ही सिंसियरली परफॉर्म करते हैं। अगर कोई बच्चा किसी दिन स्कूल नहीं आता है तो उसको भले दूसरे दिन छुट्टी हो, मगर उस दिन बुला करके उससे उसके स्कूल का काम, मतलब लेसन से रिलेटेड काम, मतलब उसको काम देते हैं। मतलब कोई अगर स्कूल किसी दिन नहीं आया तो उसको दूसरे दिन, भले उस दिन स्कूल बंद हो, मगर उसको स्कूल अपने क्वार्टर पे बुला करके उसको कुछ क्वेश्चन आंसर दे देंगे लिखने के लिए, कुछ को कुछ वर्क दे देंगे लिखने के लिए। ओके, क्लियर।